वफाक में वजीर आजम शहबाज शरीफ और पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज के बरसर इख्तिदार होने के बावजूद ये तासुर तेजी से मजबूत होता जा रहा है कि 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता सियासत से माइनस होते जा रहे हैं। कौमी असम्बली के रुकन और नून लीग के सरबराह होने के बावजूद नवाज शरीफ की कौमी सतह पर अहम सियासी और रियासती मामलात में बराह रास्त मौजूदगी कम ही दिखाई देती है। मौजूदा हुकूमत अपने क़याम के 2 साल मुकम्मल कर चुकी है। हुकूमत की क़यादत बज़ाहिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के पास है, ताहम अमली सतह पर इक़्तिदार की बागडोर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हाथ में नजर आती है। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ न सिर्फ कौमी असम्बली के रुकन हैं बल्कि पार्टी के सदर भी हैं। आम इंतखाबात 2024 के बाद वो मुंतखब होने के बावजूद चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा हासिल न कर सके। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ था कि चूंकि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सियत हासिल करने में नाकाम रही, इसलिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद किया गया ताकि वो इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दे सकें। अगरचे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का दावा है कि वफाक और पंजाब में होने वाले बड़े हुकूमती फैसलों में नवाज शरीफ की मुशावरत और रहनुमाई शामिल होती है, ताहम अमली सियासत में इनकी सरगर्मी महदूद दिखाई देती है। खासतौर पर रियासती और कौमी नौइयत के मामलात पर नवाज शरीफ की जानिब से बराह रास्त मौक़िफ़ या बयानात कम ही सामने आते हैं। 2025 के दौरान नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां ज्यादातर पंजाब तक महदूद रहीं। वो कई मरतबा पंजाब काबीना के इजलासों में शरीक हुए, बजट से कबल मुशावरती इजलासों में शिरकत की और मेगा तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग ली। लाहौर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में उन्होंने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार से मुलाकातें की, जिनमें इन्हें भारत और अफगानिस्तान के साथ कशीदगी, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, तवानाई बहरान और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। ताहम कई अहम मुल्की, आईनी और सियासी मामलात पर नवाज शरीफ की वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं आई, हालांकि वो अपनी पार्टी के सदर हैं। नवाज शरीफ की खामोशी बारे उनके साबिक करीबी साथी और साबिक सेनेटर आसिफ किरमानी का कहना है कि मियां साहब ने खुद को सियासी तौर पर गैर मुताल्लिक कर लिया है। ख्याल रहे कि किरमानी अब नवाज शरीफ के साथ नहीं और इनकी जमात को छोड़ चुके हैं। वो 18 वर्ष तक नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और फिर वजारत उज़्मा के दौर में नवाज शरीफ के सियासी अमूर के स्पेशल असिस्टेंट रहे। आसिफ किरमानी के ख्याल में नवाज शरीफ और इनकी जमात की सियासत जिस मकाम पर आन खड़ी है, इसकी चंद वजूहात हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ हमेशा 2/3 अक्सरियत या अक्सरियत के साथ हुकूमतें बनाते रहे हैं। चारों सूबों में भी, हत्ता के गिलगित बल्तिस्तान में भी जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन लंदन में जब उनको वोट को इज्जत दो के नारे से इनकी पार्टी ने दस्तबरदार करवा दिया तो इनकी कबूलियत और रेलेवेंस में कमी आई। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के लंदन में 4 साल तवील क़याम की वजह से उनका राब्ता अपने पार्टी वर्कर से और हलकों के कारकुनों से कट चुका है। उनके ख्याल में नून लीग की जानिब से इत्तेहादी हुकूमत की बागडोर संभालने का भी इन्हें नुकसान हुआ है। आसिफ किरमानी के बकौल इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वोट तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि वो ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दिए जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका। दूसरा, नवाज शरीफ पीडीएम की जानिब से इमरान की फरागत के बाद हुकूमत लेने के खिलाफ थे। आसिफ किरमानी कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि पीडीएम की हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का मलबा भी नवाज शरीफ और इनकी जमात पर आन गिरा। इसका नतीजा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सामने आया। आसिफ किरमानी कहते हैं कि इसके अलावा 2 ऐसे सदमात थे जिनकी वजह से नवाज शरीफ जाती तौर पर भी दिल छोड़ गए। इनमें से उनकी वालिदा और इनकी अहलिया का दुनिया से चले जाना। वो इनसे मुशावरत भी करते थे और इनके हमेशा मशवरे मियां साहब के शामिल हाल होते थे। उनकी रहलत के बाद नवाज शरीफ सियासी तौर पर खामोश हो गए हैं। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फिकार खोसा भी इस राय से इत्तफाक करते हैं कि नवाज शरीफ अब पार्टी में अमली तौर पर मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे। उनके बकौल पॉलिसी साजी और रियासती मामलात अब शहबाज शरीफ के हाथ में हैं और नवाज शरीफ का किरदार महज अलामती रह गया है। सियासी तज्जियाकार माजिद निजामी के मुताबिक नवाज शरीफ इस वक्त एक ऐसे हाइब्रिड निजाम में गैर मौसर हो चुके हैं जहां फौजी एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को ज्यादा काबिल कबूल समझती है। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर भी 2 मजबूत मराकिज यानी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अब सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के लिए अमली सियासत में गुंजाइश कम होती जा रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वफाकी वजीर परवेज रशीद इस तासुर को मुस्तरद करते हैं।
ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر حتمی لیڈر نواز شریف ہی ہیں اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ تاہم سیاسی مبصرین کے مطابق نواز شریف کی خاموش موجودگی، جو کبھی جارحانہ اور مزاحمتی سیاست کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ آیا یہ خاموشی ایک حکمت عملی ہے یا عملی سیاست سے تدریجی کنارہ کشی؟ اس کا حتمی جواب شاید آنے والا وقت ہی دے سکے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔